हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी प्रथम के अंतर्गत बसंत भाग 3 में चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन करेंगे। लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ लेखक कामता नाथ जी के द्वारा लिखा गया है। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ में ही हुई थी। तो बच्चों, ये लाख की चूड़ियाँ नामक चैप्टर लेखक कामता नाथ जी के द्वारा लिखा गया है। कामता नाथ जी की जो कहानियाँ होती हैं वो समाज के मध्यम वर्गीय परिवार, मानवीय संवेदनाओं, समाज में जो उतार चढ़ाव, बहुत अच्छी मार्मिक कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो आज हम पार्ट 2 लाख की चूड़ियों का अध्ययन करेंगे। लाख की चूड़ियाँ बच्चों, आपको पता है लाख किसे कहते हैं? लाख डाकखानों या कहीं जो गोपनीय संदेश वगैरह लिखित भेजे जाते हैं, उनमें लाख का जो प्रयोग होता है वो सील के रूप में किया जाता है। लाख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लाख एक कीड़े से प्राप्त होता है। जैसे कि रेशम का कीड़ा होता है, रेशम हमें कीड़े से मिलती है, ऐसे ही लाख भी हमें कीड़े के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसमें चूड़ियाँ क्या हैं? चूड़ियाँ बहुत सी जगह लाख की चूड़ियाँ पहनना बहुत लोग पसंद करते थे, लेकिन समाज में मशीनीकरण के अंतर्गत अब बहुत बदलाव आ चुके हैं और इन पुरानी चीज़ों का चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लेखक ने अपनी इस कहानी में हमें इसी सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि लेखक जब अपने मामा के यहाँ जाता था तो वो उसे पूरे गांव में सबसे अच्छा बदलू लगता था। बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार था जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो वैसे तो लेखक अपने मामा के यहाँ जाता था तो बदलू को उसे मामा कहना चाहिए, लेकिन वो सारे गांव के बच्चे बदलू को काका कहते थे, इसलिए वो भी उनको काका कहता था। और उसे वहाँ क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि जो बदलू था मनिहार, वो लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था, जो कि लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण अभी मैंने आपको बताया कि बदलू को उसे मामा कहना चाहिए था, परंतु वह बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि सभी बच्चे उसे काका कहते थे। बदलू का जो मकान था बहुत कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था और मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन बच्चों, सहन किसको कहते हैं? सहन जो आंगन होता है, जिससे आपके घर में भी खुला जो एरिया होता है आंगन जिसको कहते हैं, तो उसे सहन भी बोलते हैं, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। क्या काम किया करता था? वो अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाता रहता था। वहीं जहाँ बदलू बैठा रहता था वहीं पर एक बगल में भट्टी रहती थी, जिसमें वो क्या करता था? लाख को पिघलाया करता था। लाख बच्चों लाल से कलर का होता है, देखा होगा बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनमें लाख की सील लगाते हैं, और डाकखाने वगैरह में तो उसका बहुत प्रयोग होता है। सामने एक लकड़ी की चौखट
पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करता था। मतलब किसके समान? जैसे लोहे की छड़ होती है, सलाख होती है, उसके समान उसको पतला कर लेता था। किसको? लाख को, जिससे कि वो सलाख के समान हो जाए तो उसको चूड़ी का आकार वो दे दे। पास में ही उसके 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। बेलन नुमा मुंगेरियां किसको कहते हैं? मुंगेरियां जैसे आगे से वो पतली, फिर पीछे से गोलाई में जिस तरीके से बेलन होता है, उस तरीके से ही एक लकड़ी की बनी हुई होती है, जिसको ठोकने पीटने का भी से वो काम करता था। कुछ पतली और पीछे से वो मोटी सी होती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। यानी लाख को वो इस तरीके से आकार देता था कि वो चूड़ी जैसी बन जाती थी, और जब इस प्रकार से सारे लाख को आकार देकर वो गोल और चूड़ियाँ बना लेता था और उनको चिकना बना कर लेता था, और फिर उसके बाद उनके बाद उस पर वो फिर रंग करता था। फिर क्या, बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिए मतलब क्या? मचिए उसको कहते हैं जो सुतली या बान से बुनी हुई एक चौकोर छोटी सी चारपाई जैसी होती है। ग्रामीण भाषा में उसको पिड़िया भी बोलते हैं, और छोटी चारपाई के लोग, वो चौकोर होती है, सुतली और बान की बनी हुई। तो बैठकर किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी, नहीं बहुत समय से वो उस पर ही बैठकर काम करता था, पुरानी लगती थी देखने में। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वे बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि गांव में जब दोपहर में मेरा मन वगैरह नहीं लगता था तो मैं वहीं बदलू काका के पास चला जाता था। वह मुझे लला कहते थे। बदलू क्या कहता था लेखक को? लला कहकर वो उन्हें पुकारते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते थे। वो क्या करते थे, जैसे मचिया पर वो खुद बैठते थे वैसे ही एक मचिया उनको भी मंगा कर दे देते थे। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, बहुत श्रद्धा से अपना काम करते थे वो, और लगभग रोज़ ही वे 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेते थे। मतलब इतने मेहनत के साथ वो अपने कर्म में रत रहते थे कि प्रतिदिन 4-6 जोड़े वो चूड़ियाँ बनाते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। कुछ देर बदलू उसको बहुत चुपचाप देखता रहता था, और ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था कि वो बेलन न होकर किसी नई नवेली या नव वधू की वो कलाई हो। उसको वो बेलन ऐसा लगता था, जब वो उसमें चूड़ियाँ पिरो लेता था लाख की, तो वो उसको किसी नव वधू की कलाई के समान लगती थी। बदलू कौन था? बदलू मनिहार था। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बदलू एक क्या था? मनिहार। मनिहार किसको कहते हैं बच्चे? जो चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं उनको हम मनिहार भी बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मतलब चूड़ियाँ बनाना उसका पुराना पुश्तैनी काम था, यानी उसके दादा परदादा और उसके पिता सभी यही काम करते आए थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। लाख की चूड़ियाँ वो इतनी सुंदर बनाता था कि बस वो देख के ही बनती थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। जब वो जो चूड़ियाँ बनाता था उसकी मतलब इतनी खपत थी, खपत बच्चों मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड थी उन चूड़ियों की। बहुत ज़्यादा लोग उनको खरीदते थे, लेकर जाते थे। उस गांव में तो मोस्टली सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ ही पहनती थी, और यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। वो क्या था? चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका जो अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था
कैसा था, मतलब वो पैसों में चूड़ियों को नहीं बेचता था, वो चूड़ियों को वस्तु के बदले में देता था। जैसे लोग उसको अनाज दे देते थे और उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बहुत सी जगह गांव में आज भी ऐसा होता है कि अनाज के बदले लोग सामान ले लेते हैं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। कैसा स्वभाव था, बहुत निर्मल सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था। और कभी भी यहाँ लेखक बताते हैं, कभी भी उसने बदलू को किसी से लड़ते झगड़ते तो देखा ही नहीं था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद जरूर पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, चाहे वो पूरे साल कैसे भी उससे लोग मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाएं, लेकिन जब किसी का विवाह का अवसर आता था तो वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी तो बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा शादी विवाह के अवसर पर जो जरा थोड़ी थोड़ी सी हर चीज़ के लोग पैसे लेते हैं और उस समय लोग खुशी से देते भी हैं। इसी तरीके से बदलू भी शादी विवाह के अवसर पर क्या करता था, अपनी चूड़ियों के मनमाने पैसे लेता था। मुझे याद है, यहाँ लेखक बताते हैं, मेरे मामा के यहाँ भी किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। जरा सी कोई बात थी और वो बिगड़ गया था, उसको गुस्सा आ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। फिर तो जो बदलू रूठा तो समझो कि उसको मनाने के लिए सब उसके आगे पीछे लगे रहे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है। ये जो जोड़ा यानी जो लाख की चूड़ियों का जो जोड़ा होता है, विवाह में इसका इतना महत्व बढ़ जाता है, इतना जितना उसका कभी भी नहीं रहता। कि उसके लिए उसकी घरवाली को क्या क्या, मतलब कितना सामान मिलता था उसको, घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए एक पगड़ी भी मिलती थी और जो रुपए मिलते सो अलग। यानी शादी के अवसर पर उसको इतनी सारी चीज़ें मिलती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। क्यों कि यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ जाता था और कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता था। क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कांच की चूड़ियों के कारण लोगों का लाख की चूड़ियों के प्रति लगाव कम हो रहा है और जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं वो अब लुप्त होती जा रही हैं। इसलिए वो इन चीज़ों को देखकर गुस्सा हो जाता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक क्या बताते हैं कि वो घंटों मुझसे बातें करते रहते थे। मैं भी दोपहर के समय बहुत बहुत देर तक वहाँ बैठता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ शहर के जीवन के बारे में पूछते थे। मैं उससे कहता था कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, अरे शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है। वहाँ बहुत स्वतंत्रता का माहौल है और फिर उनकी जो नाजुक कलाइयाँ होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ अगर पहन लेंगी तो मौज नहीं आ जाएगी। कहते हैं जो शहर की स्त्रियाँ महिलाएं होती हैं बहुत नाजुक कलाइयाँ होती हैं उनकी, तो जो लाख की चूड़ियों से मौज आ जाएगी उनकी कलाई में। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था तो मेरे लिए सदा मलाई बचा कर रखता था और आम की फसल में तो यहाँ लेखक बता रहे मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खाकर आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था उसके पीछे क्या कारण था कि बदलू काका, जिनको लेखक बदलू काका कहता था, वो उसके लिए रोज 1-2 गोलियां बना कर देते थे। किसकी? लाख की गोलियां बनाकर देते थे, जो लेखक को बहुत पसंद थी। और लेखक का एकमात्र जो कारण था बदलू के यहाँ जाने का वो क्या था? रंग बिरंगी गोलियां, जो कि लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसी कारण लेखक वहाँ जाया करता था और उसको 1-2 गोलियां मिल जाती थी। तो बच्चों आज हमने आपको यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का
पार्ट 1 भाग 1 का अध्ययन कराया। इसमें हमने भाग 1 में इतने चैप्टर की आपको व्याख्या करी है और बाकी का अगले भाग में करेंगे।